कौन दिमाग लगाया था ये सब? कोई ना कोई दिमाग लगावे करता है। कोई दिमाग लगाया होगा कि ऐसे लिखेंगे तो अ होगा, ऐसे लिखेंगे तो क होगा। कोई ना कोई तो दिमाग लगाया होगा। अगर आज रोटी को रोटी कहते हैं तब ना अच्छा लगता है। और हो गया। चलिए, आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सुस्वागत है। स्वागत के ठिकाने नहीं है, सुस्वागत में लगे हुए। सुस्वागत चाहते हैं। अरे मंगनी के स्वागत करना है। चलिए, कहां तक आए थे? समझाना था तो समझाइए, समझाइए। समझाना था ना, तो समझाइए ना। हमको समझाना था, हमको समझाना था, तो हमको समझाइए। अच्छा, हम आप लोगों को समझाएंगे। अच्छा। पहले कहता है साख संबंधी नीति। साख कहते हैं क्रेडिट को। लगता है लंबा लिखा दिए थे कल ना। क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसी। क्रेडिट शब्द क्रेडो शब्द से बना है। आवाज ज्यादा है। क्रेडिट शब्द क्रेडो शब्द से बना है। क्रेडो का अर्थ होता है विश्वास। ऋण देने और ऋण को वापस करने की क्षमता का नाम साख है। हमने आपको 500 रुपया लोन दिया। आपने कहा सर एक दिन के लिए दीजिए। सही में एक दिन में आपने लौटा दिया। आपकी साख क्या हो गई? बढ़ गई। अगली बार आपने कहा सर 1,000 रुपया जरूरत है, दे दीजिए। 1,000 भी दे दिए। कब तक के लिए बाबू? 3 दिन के लिए। सर 3 दिन में लौटा दिया। आपकी साख क्या हो गई? अगली बार सर 5,000 रुपया दीजिए। मैं कितना दिन के लिए बाबू? 1 सप्ताह के लिए। ए पंखा बंद कर दे बाबू। कितना अच्छा लड़का है बेचारा, पंखा बंद करवा रहा है। आ जा। हाँ, लाइट ऑफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पंखा भी ऑफ हो जाना चाहिए। बंद कर दे, बंद कर दे। बेचारा इतना प्रेम से बोल रहा है। बंद हुआ कि चल रहा है? तो क्या चल रहा है बंद होने के बाद? अब चलिए सर। सर मैं कितना दिन के लिए बाबू? सर 15 दिन के लिए। ले जा 5,000। अगली बार फिर आया सर, फिर लौटा दिया। सर 10,000 की जरूरत है। हमकी कितना दिन के लिए? सर 1 महीना के लिए। 3 महीना लापता। मैं लापता हो तो 500,000 लेकर क्या 10-10 हजार लेकर लापता हो गए। अब आपकी साख खराब हो गई। साख के कारण ही मार्केट में पैसा इतना बढ़ा था, और आपकी साख खराब होने के कारण ही अब मार्केट में पैसा नहीं जा रहा है। यहां साख का मतलब है कौन सा उपाय ऐसा आरबीआई करे जिससे मार्केट में पैसा बढ़ जाए, और कौन सा उपाय करे। तो सबसे पहले बैंक रेट। चलने वाला है ये कलम, किसका है ये? आपका है? चलने वाला नहीं ना है? नहीं। अच्छा, ढक्कन इवन ढक्कन लगा हुआ है वो। ढक्कन लगा हुआ है।
ठीक है तो कहा है, ढक्कन भी तो गलती थोड़ी कहा है। बेचारा को मजाक उड़ा रहा है तू लोग। बैंक रेट, आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को दीर्घकाल के लिए लोन देती है उसको बैंक रेट कहते हैं। हम आरबीआई हैं, आप लोग हैं कमर्शियल बैंक, समझिए जी। हम आरबीआई हैं, आप हैं कमर्शियल बैंक। हमने आपको 100 रुपया लोन दिया, लीजिए लीजिए, 100 रुपया लोन दिया। कितना मैंने लोन दिया? याद रखिएगा, ईमानदारी से मेरा पैसा लौटा दीजिएगा आप लोग। इस पर आप कोई इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? जितना भी इंटरेस्ट देंगे उसी को बैंक रेट कहेंगे। आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को दीर्घकाल के लिए लोन देगी उसको बैंक रेट कहेंगे। अगर सपोज कीजिए अच्छा इंटरेस्ट सही दे रहे हैं क्या? अगर देखिए, मान लिया जाए 5% इंटरेस्ट है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाकर 4.25% कर दिया। रेट क्या किया? अब आप अधिक लोन लेना चाहेंगे कि कम लोन लेना चाहेंगे? अधिक। क्यों? रेट कम गया। जब कम रेट पर आप देंगे तो लोन अधिक लेना चाहेगा। इसलिए आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को दीर्घकाल के लिए लोन देती है उसको बैंक रेट कहते हैं, और जब अल्पकाल के लिए देती है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। ध्यान से सुनिए, दीर्घकाल के लिए देगी तो अल्पकाल का मतलब होता है 1 दिन 1 रात। ऐसे तो अल्पकाल का मतलब है 15 महीने से, मध्यकाल का मतलब है 5 वर्ष तक, और दीर्घकाल का मतलब है 5 वर्ष से ऊपर। लेकिन यहां कंडीशन बदल गया, 1 दिन 1 रात को अल्पकाल की संज्ञा दी गई। ऑनलाइन वाले बाबू ध्यान दीजिए। तो जब अल्पकाल के लिए लोन देगी तो क्या कहलाएगी? कहां ध्यान है? इतना मार मारेंगे कि देह तोड़ देंगे, डंडा है, देह तोड़ देंगे मार करके। फिर आएंगे हम डेरा पर, आएंगे पढ़ाने। हाँ, डेरा पर आकर पढ़ा देंगे। आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को दीर्घकाल के लिए लोन देगी उसको, हाँ आप कैसे ठीक हो गया, अल्पकाल के लिए लोन देगी तो, वाह वाह वाह, ये रही बात। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा हुई, सरकार के बॉन्ड को जिस दर पर आरबीआई खरीदती है, बॉन्ड है इनका, अब हम खरीद रहे हैं तो हम क्या देंगे? पैसा। लीजिए पैसा। तो आरबीआई ने पैसा दिया ना, किसको? कमर्शियल बैंक को। इससे भी रेट लेगा, अब इससे इंटरेस्ट लेगा, इसको कहेंगे रेपो रेट। अल्पकाल के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है तो रेपो रेट, अब जब कमर्शियल बैंक से आरबीआई खुद ले रही है तो रिवर्स रेपो रेट। इतने याद रखिए ना, छोड़िए उससे बात। फिर पूछता हूं, सबका एक स्वर में आवाज आना चाहिए, धीरे से आवाज हो और सबका आवाज हो, सबका मुख चले। इन्हें कि बहुत आदमी कहता है बोलेगा नहीं, मुंह चला देगा कि हम भी बोल रहे हैं, हम सब समझते हैं। हमको ठगो मत, बहुत ठगा है हमको लोग। आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को अल्पकाल के लिए लोन देगी, वाह वाह, क्या धन्यवाद का पात्र है, वाह, इतना बढ़िया बोला, कितना बढ़िया तो हम भी नहीं बोल सकते। आज जिस दर पर कमर्शियल बैंक से आरबीआई ऋण लेगी, वाह रे वाह, क्या सुंदर बात है। और आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक से ऋण अल्पकाल के लिए लेगी, हाँ अभी आवाज धीमी हो गई, लगा कि कहीं गलती तो नहीं है। और आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को दीर्घकाल के लिए लोन देगी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ,
CRR, CR नहीं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कॉमर्शियल बैंक अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास रखती है। बढ़िया से समझना है कि जैसे तैसे। अब बताइए, 100 रुपया आपके पास है, आप तो कॉमर्शियल बैंक है, हम RBI हैं, तो कृपया सभी आदमी अपने अपने पास पैसा देख लें कि आपके पास कितना पैसा है, और जितना भी है उसका 4% आप हमारे पास रख दीजिए, इस CRR होगा। चलिए शुरू कीजिए। उसी को CRR कहेंगे, CRR, CR। कॉमर्शियल बैंक अपनी जमा राशि का एक निश्चित परसेंट जो RBI के पास रखती है उसी को CRR कहते हैं। आप कॉमर्शियल बैंक है ना, हम RBI है ना, तो हमारे पास जमा कीजिएगा ना, तो जितना आपके पास है अपना अपना देख लीजिए, कितना रुपया है आपके पास। पहले जमा रहेगा तब लोन मिलेगा, इसी लोन थोड़ी मिलेगा, जब तक जमा नहीं रहेगा लोन नहीं मिलेगा। नहीं, हम दिए नहीं थे उस समय, करा झूठ बोल रहे हैं, सब स्वीकार नहीं किया कि यहाँ दिए हैं 100 रुपया। देखिए नहीं, तो अब CRR मान लीजिए 4% है, तो 4% जमा हो गया हमारे पास आपका। अब आपके पास कितना बच गया? अगर इस रेट को भी कमा दें और 3% कर दें तो कमर्शियल बैंक के पास कितना बच जाएगा? 97 रुपीज। अब इस स्थिति में लोन अधिक देगा कमर्शियल बैंक की, इस स्थिति में 97 वाला में। वेरी गुड। तो बहुत आदमी कह देता है इस स्थिति में, और हम कह रहे हैं कि इस स्थिति में, कि इस स्थिति में, तो वो कह देगा इस स्थिति में। अब समझने वाला समझते रहे कि स्थिति का मतलब कौन हुआ, सो कम तेज नहीं होता है, दिमाग है, वही दिमाग लगाता है जो कंफ्यूजन में रहता है। हम के बाबू इस स्थिति में, कि इस स्थिति में लोन चार्ज देगा सर, इस स्थिति में। जो कहेगा वही में कहेगा इस स्थिति में। तो CRR इसी को कहते हैं। अब CRR की न्यूनतम सीमा भी नहीं है, अधिकतम सीमा भी नहीं है। न्यूनतम सीमा 0% पर ले आ सकता है, अधिकतम सीमा जितना मन में आवे उतना ले आ सकता है। लेकिन इस पर कोई ब्याज भी नहीं देती है। 2006 तक ब्याज देती थी RBI कमर्शियल बैंक को जमा राशि पर, लेकिन 2006 के बाद देना बंद कर दिया कहा कि। लेकिन आज भी कमर्शियल बैंक डिमांड कर रही है कि हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमारा जमा है क्यों नहीं इंटरेस्ट दीजिएगा। कमर्शियल बैंक कहते हैं नहीं देंगे इंटरेस्ट, आपको जमा करना है। गार्जियन है, गार्जियन कहेगा ना पैसा देंगे तो अपना पढ़ो, ट्यूशन पढ़ा कर पढ़िएगा। पढ़ रहा है ना, बहुत आदमी पढ़ रहा है। आजकल गार्जियन भी बेवकूफ है, गार्जियन भी बेवकूफ है। हम भी एक गार्जियन है, सुनी हुई बात पर ज्यादा विश्वास करता है गार्जियन। 5,000 रुपया महीना भेजते हैं, बाद में बताएंगे, न बताएंगे साख नियंत्रण में बताएंगे। अभी तो साख का विस्तार करना है, अभी तो लेना है उनसे, अभी तो आपको पैसा दे रहे हैं वो। टू 5 था ना, 2.5 था, 2.5 से बढ़ाकर 0.25 बढ़ाया है। अभी 2.5 बढ़ाया है, यही 2-3 दिन पहले बढ़ाया है, 2.25 बढ़ा दिया है। अब चलिए सर CRR में आपका पैसा किसके पास जमा रहा, उस पर कोई इंटरेस्ट देती है कि नहीं देती है? न्यूनतम सीमा कितनी है, अधिकतम सीमा समाप्त। कोई सारी कहानी, अरे पूरा प्रसन्न है एकदम। और अब आइए SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। ये बाबू ध्यान दे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। कमर्शियल बैंक कहती है अपनी जमा राशि का एक निश्चित परसेंट तू RBI के पास नहीं रखो, अपने पास रखो। यहां 4% चला गया, अब यहां फिर 18% चला जाएगा। SLR 18% है, प्रत्येक 2 महीने पर चेंज होते रहता है, ध्यान रखना है।
कोई जरूरी नहीं है कि चेंज हो जाएगा। इसलिए जब परीक्षा हो तो उस समय करंट देख लीजिएगा, इसलिए मैंने लिखाता हूं करंट, मतलब लिख ये देख पढ़कर चल जाइएगा, पता चलेगा कि वो चेंज हो गया। 18/4 18/4 22% चला गया, किसके पास? आरबीआई और अपने पास दोनों। बच गया कितना? अब 100 रुपया में 78 रुपया में ही बैंक को अपना व्यवसाय करना है सर। 100 रुपया में 78 रुपया से ही काम चलेगा। ये 22 रुपया तो चला गया, इसका रखना है, इस पर कोई कमाई नहीं करना है, इसको माने लेन देन वाला काम नहीं करना है, रखल रहेगा। तो इस जो 18% जो रखेगा, इसमें सरकार का बॉन्ड भी रखेगा, कुछ पैसा स्वर्ण के रूप में रखेगा। स्वर्ण समझते हैं ना, सोना। स्वर्ण मतलब उसका नाम ही है सोना, सोना। अब कान में पहन कर जा रहे हैं यात्रा में, तो सोना जगेरा, और नहीं तो उल्टा पर नासो, तो जाता नासो, सब नाश हो, जगेरा। कान में पहन करके खिड़की पास कभी मत बैठिए, आप लोगों से आग्रह करता हूं। एक तो पहन कर चलिए ही नहीं, ठीक किए हैं आप, हाँ वो ठीक किए हैं। कान के वास्ते कान सहित सुना गायब, अब क्या? सोना सहित कान गायब। अब अगली बार फिर यहां छेद करवाइए, फिर यहां 3-4 बार ऐसा हो गया था, पूरा कान है चौपट, जगेरा। तो स्वर्ण के रूप में, सरकार के बॉन्ड के रूप में, और कुछ पैसे कैश के रूप में रखेगी। ये तीनों रूप में 18% रखता है। एसएलआर में कौन कौन रहता है? सरकार का बॉन्ड, कैश, और पहला क्या है? बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, ये तीनों रखना है। ये तीनों के रूप में उसको मिलाकर 18% रख देना है। अब बाकी अपना रोजगार करेगी 78% में। और है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ का मतलब होता है बाबू, कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा बचा, आप लोग करते नहीं ना, हम जो कहते हैं करवे नहीं करते, हम क्या समझावे आपको? अगर हमारे पास जमा कर दिए होती तो हमको समझाने में आसान रहता। सब दिन आपको याद रहता कि सीआरआर जो सर के पास जमा है वही सीआरआर है। हाँ दे दिए तो समझ गए, जाइए जमा कर दिए हैं। झूठों की सीमा होती है। हमारा जो 100 रुपया लिया है वो पहले लौटाओ। उस समय बोले थे सब कि यहाँ 100 रुपया लिए हैं। बारे बारे, हम काट के इनको लौटा दे। सीआरआर हमेशा जमा रहता है, उसके पास लौटाना नहीं होता है हमेशा। कुछ नहीं, जब कमर्शियल बैंक के ऊपर आफत आएगा तो ऐसी स्थिति में मदद किया जाएगा उसको उसको मदद किया जाएगा। अब सब रेट के साथ एक ही नियम है, मैं जो बोलूंगा उसका उल्टा बोलिएगा, मैं जो बोलूंगा उसका उल्टा बोलिएगा। घट, हाँ घर नहीं पूछ रहे हैं, घट पूछ रहे हैं तो बाहर हम पूछ रहे हैं घर तो कहता है बाहर। अरे घर के ना उल्टा बाहर होगा, घट के उल्टा बाहर होगा। घट बार, इतने याद रखिएगा। अगर पूछे रेट को, किसी भी रेट के बारे में पूछे, अगर घटा दिया जाएगा तो तरलता क्या हो जाएगी, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो तरलता। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हाल ही में आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.5% की वृद्धि कर दी, परिणाम यह होगा कि तरलता, सीधा याद है। हाल ही में आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.5% की कमी कर दी, इसका परिणाम यह होगा कि तरलता। तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन देगा, आपको केवल इतना ही देखना है कि घट पूछ रहा है कि बढ़ पूछ रहा है। घट पूछ रहा है तो बढ़, बढ़ पूछ रहा है तो घट, इतने तो ध्यान रखना है। और मौद्रिक नीति समीक्षा पहले क्या था? 27 जून 2016 के पहले आरबीआई के पास नियंत्रण का अधिकार था, समझे सर? आरबीआई के पास अधिकार था।
रेट निर्धारित करने का गवर्नर के पास। तो 1934 के तहत आरबीआई को ऑटोनोमस बॉडी का अधिकार दिया गया है कि आरबीआई इज ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था है, लेकिन पूरी तरह स्वायत्त संस्था नहीं है आरबीआई। कितनी बार आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है। इसलिए रघुराम राजन ने कहा था कि भारत सरकार आरबीआई पर अनावश्यक हस्तक्षेप करती है। थोड़ा सा बेचारे को बहुत दिक्कत हो रही है उनको ना, आप ही को 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 हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ना ना ना, उनका ये सब लंबा लंबा आदमी ना आगे बैठ गया है। बेचारे को कभी बेंच हम ना समझ, हम आपको छोटा नहीं कर रहे हैं, हम बेंचे को छोटा कर रहे हैं। बेंचे को छोटा, आई लोग देखते नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा ही इनका बेंचे ऊंचा है। आदमी तो ऊंचा है, है बेंचो ऊंचा है, खैर विचारों ऊंचा है, कोई बात नहीं है। तो विवाद हो जाता था। आरबीआई कहती थी कि हम रेट को बढ़ाएंगे, भारत सरकार कहती है नहीं। आरबीआई कहती है कि रेट को बढ़ाएंगे, भारत सरकार कहे नहीं, मार्केट में मुद्रा जाना चाहिए, रेट को कम करो। भारत सरकार कहे कि रेट को कम करो, आरबीआई कहे नहीं करेंगे। तो अगर गवर्नर भारत सरकार के पास तालमेल बैठाकर चला, तब तक गवर्नर बने रहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, हम शॉर्ट में बोल रहा हूं। अगर तालमेल नहीं बैठा आपका, तो अपनी इज्जत से, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन भी है, अपनी इज्जत से रघुराम राजन गए ना, आपके उर्जित पटेल गए ना, शक्तिकांत दास अभी हैं, ताल में ताल बैठा कर चल रहे हैं, अच्छी बात है। अब सरकार चाहती है कि आरबीआई का मुख्यालय भी हम मुंबई से ले आवे दिल्ली, ताकि इसको हमको नियंत्रण रखने में बने। अरे नियंत्रण आरबीआई का है, रहने दीजिए उस पर, लेकिन नहीं, जितना इसको लाभ होगा, जितना पैसा आएगा उतना हमको दे दीजिए, उसका इतना %। एक नियम तो दे दे, ठीक है। खैर छोड़िए, विवाद का विषय है ना, तो फिर ऑनलाइन है, हम बड़ा कमजोर आदमी है, ऐसे भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ ना, कौन ठिकाना आरबीआई के गवर्नर का कोई आदमी होगा, भारत सरकार का कोई गवर्नर का आदमी होगा बैठा हुआ, कोई क्या बात है। हाँ तब अच्छा, हम गलती, खैर ना बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। इस प्रकार से ऐसा होता है। तो कई बार सरकार ने कहा कि भाई रेट को घटाओ, आरबीआई ने कहा कि नहीं रेट हम बढ़ाएंगे, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के समाधान करने के लिए भारत सरकार ने सोचा, एक काम करो, वित्त मंत्रालय ने, भारत सरकार ने सोचा 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए, जिसमें 3 भारत सरकार की ओर से रहे और 3 आरबीआई की ओर से रहे। अब 6 सदस्य मिलकर के वोट करेंगे कि रेट को बढ़ावें कि घटावें। तो 4 जिधर वोट दे दिया उसी की मान्यता होगी, और 4 से कम जिधर रहा उसकी मान्यता खत्म। लेकिन तब पूछा, अगर तथा आरबीआई के गवर्नर का अधिकार समाप्त हो गया, आरबीआई के गवर्नर का कोई मत होगा तो समाप्त हो गया ना, 4 जिधर मत जाएगा उधर जाएगा। तब कहा कि नहीं नहीं नहीं, आरबीआई के गवर्नर का भी मत मिलना चाहिए, और कहा कि अगर बराबर हो जाए तो जो आरबीआई का गवर्नर कहेंगे वही होगा। तो यहां अधिकार फिर दे दिया। कब अधिकार दिया? जब बराबर मत होगा तब। मान लीजिए 3 आदमी वोट दे दिए बढ़ाना चाहिए, और 3 आदमी वोट दे दिए घटाना चाहिए, बराबर न हो गया, तो आरबीआई के गवर्नर क्या कर रहे हैं उन्हीं की बात मान्य होगी। और खुले बाजार की क्रियाएं, बाप रे बाप, बड़ा अच्छा स्टाइल है, क्लास है ना। आप लोग नहीं करते हैं ऐसा ना? वाह बहुत बहुत है। अच्छा हमारे बात करते हैं आप लोग भी? अच्छा एक बैच ऐसे ही कहा था कि ना सर, आप ही के क्लास में नहीं होता है, बाकी बच्चे में हम लोग करते हैं ये सब। अच्छा हाँ अच्छा है, नहीं होता है, चलिए अच्छी बात है, तलवार निकाल लेते हैं ना अच्छी बात है। अब चलिए, तो
खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई, हम आरबीआई हैं, इस सरकार का बॉन्ड है मेरे पास, बाबू सरकार का बॉन्ड है मेरे पास, मैच ने बेचना शुरू कर दिया, खरीदिए, पैसा लाइए, पैसा ले लिए। लेकिन बेचे, जब आरबीआई इस बॉन्ड को बेची तो पैसा कम गया कि बढ़ गया? मार्केट से कम गया। अरे आप लोग के पास से कम गया ना, लेकिन अब हम प्रतिभूति खरीद रहे हैं, खरीदेंगे तो अब हम क्या देंगे? पैसा दे दिए। अब मार्केट में पैसा क्या हो गया? यानी याद रखिएगा, जब आरबीआई प्रतिभूति को खरीदती है तो पैसा बढ़ जाता है, और बेचती है तो पैसा, तो सरकार के बॉन्ड को जब आरबीआई खरीद बिक्री करती है, उसी को जब आरबीआई सरकार के बॉन्ड को खरीदती और बेचती है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। तो जब प्रतिभूति को खरीदती है तो पैसा बढ़ता है, और जब बेचती है तो पैसा, जब खरीदती है तो कौन खरीदती है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तीसरा लिखिए, लिखे हुए हैं? अच्छा, खाली समझाना है लगता है। वाह रे वाह, अच्छा ये हमको थका दिए आप लोग तो आराम कर रहे हैं, आज आराम करने का मौका मिला। अरे कल हम थकाए थे तो बदला आप ले लिए आज मुझसे। देखिए कितना बढ़िया बात है। सरकार 10,000 रुपया, ₹10,000 सरकार की इनकम, और सरकार की खर्च कितनी? 20,000 रुपया। इनकम कितनी, खर्च कितनी, अब घाटा कितना हुआ? बाबू ऐसे बजट को घाटे का बजट कहते हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कोई उपाय करेगी कि नहीं करेगी? अब आरबीआई मार्केट से पैसा लेना शुरू कर दी। कहां से? मार्केट से। कितना? मार्केट से लेना शुरू कर दी, 10,000 रुपया ले ली। कितना बजा? हेलो, क्या क्या बोलता है? टिप टेप किया हुआ है, कुछ कुछ बोल रहा है। 10,000 रुपया घाटा हुआ। आय से ज्यादा व्यय हो जाए तो ऐसे बजट को सर डिफिसिट बजट कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। घाटे के बजट को सर, घाटे के बजट को पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई से 10,000 रुपया ले लेती है। कितना लोन ली? किससे? आरबीआई से। तो अब इनकम कितनी हो गई? इसको बैलेंस बजट कहते हैं, बैलेंस बजट। 20,000 इनकम, 20,000 एक्सपेंडिचर। अब बताइए, बैलेंस बजट बनाने से मार्केट से कितना पैसा कम गया? कम गया कि बढ़ गया? बढ़ गया, हमसे भी गलती बोला गया। मार्केट में जब आरबीआई से लेकर के सरकार भेजी, इसका मतलब मार्केट में 10,000 बढ़ गया। तो स्वाभाविक है, मार्केट में पैसे बढ़ जाएंगे, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक कारण से बढ़ती है। हम लोग यही देख रहे हैं कि मार्केट में पैसा कैसे बढ़ता है। अब है अवमूल्यन। ₹1 बराबर $10। भगवान करे ऐसा हो जाए, है तो नहीं है, लेकिन मानने में क्या दिक्कत है? वो मानते मानते कहीं हो जाए। क्या है वो तो हम लोग जानिए रहे हैं। खन्ना, 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 ध्यान दे। ₹1 बराबर $10। ₹1 का सामान अमेरिका को देते हैं तो अमेरिका हमको कितना दे रहा है? $10। अब अमेरिका को कहते हैं कि हे अमेरिका, सर, हे अमेरिका, ₹1 का सामान तुमको $8 में ही देंगे। जो चीज अमेरिका को हम $10 में देते थे, वह चीज अमेरिका को हम $8 में दे रहे हैं। हम सस्ता दे रहे हैं कि महंगा? जब सस्ता अमेरिका को देंगे तो अमेरिका हमसे अधिक खरीदेगा कि कम खरीदेगा?
अधिक खरीदेगा तो हमारा निर्यात बढ़ेगा कि घटेगा? इसका मतलब इसी को अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन का मतलब अपने मूल्य को कम कर देना। किसी मुद्रा के सापेक्ष में, यानी अब डॉलर के सापेक्ष में अपने मूल्य को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। अपने देश की मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। अब बताइए, निर्यात बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। देखिएगा, व्यवसाय का नियम है, कोई वस्तुएं सस्ती कर दीजिए, ज्यादा बिकेगी तो टोटल प्रॉफिट आपका अधिक हो जाएगा। और ज्यादा महंगा बेचिएगा, अधिक माने प्रति इकाई प्रॉफिट ज्यादा लेना चाहिएगा, तो कुल बिक्री कम जाएगी। और कुल बिक्री कम जाएगी तो कुल प्रॉफिट भी कम जाएगा। इसलिए बुद्धिमान दुकानदार जो होता है 1 रुपया कम मुनाफा कमाता है, लेकिन अच्छा व्यवसाय कर लेता है। जो रात भर में करोड़पति बनना चाहता है, उसका दुकान का सारी चीजें बिक जाती है। हाँ, 900 ग्राम तौलेगा, 100 ग्राम में 100 किलो, 1 किलो में 900 ग्राम। और घर पर जाकर तौलिए तो विश्वास तो खत्म हो जाएगा। जब तक विश्वास बना हुआ था तब तक आप ले रहे थे, विश्वास खत्म, बात खत्म। एगो है, वजन भी सही देगा, 1 रुपया कम भी देगा और उसकी बिक्री बढ़ जाएगी और टोटल बिक्री उसकी बढ़ जाएगी। ये व्यवसाय का नियम है। तो अवमूल्यन से निर्यात बढ़ जाएगा, और निर्यात बढ़ेगा, हमारे देश से निर्यात बढ़ेगा, वस्तुएं विदेश जाएगी, तो उसके बदले वहां से क्या आएगा? पैसा हमारे देश में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो हम लोग यही ना देख रहे हैं कि हमारे देश में मुद्रा की मात्रा कैसे बढ़ जाती है। सर, मुद्रा की मात्रा कैसे बढ़ जाती है उसको देखते हैं। इस कारण से देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अवमूल्यन सर 3 बार हुआ है। अवमूल्यन करने के पीछे उद्देश्य है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को कम करना। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का मतलब हुआ आयात ज्यादा, निर्यात कम। प्रतिकूल हो गया चालू खाते, पूंजी खाते दोनों में, आयात निर्यात कम, इसको प्रतिकूलता कहते हैं। इसी को प्रतिकूलता कहते हैं। इसी को आयात कम ज्यादा, हाँ अभी हम, हाँ, आयात ज्यादा और निर्यात कम। माने हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो आयात ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा देंगे, यानी पैसा हमारा जाएगा दूसरे देश में ज्यादा और दूसरे देश से आएगा कम, क्योंकि हम निर्यात जितना करेंगे उसके बदले में पैसा आएगा। अब बताइए, अवमूल्यन यही 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 वो हमको भी समझ में नहीं आया कि क्या है वो, क्या लिख दिया हमको अपने पता नहीं चला। वो कुछ और लिखा गया। और मूल्यन का मतलब होता है अपने देश की मुद्रा की वैल्यू को कम कर देना। 3 बार अवमूल्यन किया गया है सर, 1991, 1949 में, 1966 में, 1991 में। 1991 में 21% का किया गया, यानी 100 रुपया बराबर 100 डॉलर। और अब कह देंगे 100 डॉलर, डॉलर मानिए, रुपया मानिए, 100 डॉलर बराबर 121 रुपया। 100 रुपया का सामान देते थे हमको, उसको देना पड़ता था 100। अब 121 का सामान दे रहे हैं तो उसको देना पड़ रहा है 100 ही। इसका मतलब हमारी वैल्यू 21% कम गई। 21% कम गई ना हो, इसको कहते हैं 21% की कमी आ जाना। तो 36.5%, 30% और 21% की कमी आई। ये है। अब बी नंबर लिखिए, वस्तुओं का अभाव, वस्तुओं की मात्रा में कमी। हाँ, एक समस्या और, 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया गया, बीच में लिखा हुआ है 3 बार, है ना लिखा हुआ, इस समय नहीं है। अब 2 बार इसलिए लिखा है, एक सप्ताह में कितना बरस, एक सप्ताह में कितना वर्ष, 1/52 बरस। आंसर तो है ही, आप बोल नहीं रहे हैं।
एक सप्ताह में कितने बरस? 1/52 बरस, यानी 52 सप्ताह का एक बरस। मजाक लगता है आप लोगों को? 52 सप्ताह का एक बरस, 1/52 बरस। तो एक सप्ताह में 2 बार अवमूल्यन हो गया था, तो कहा कि जब साप्ताहिक गिनते हैं तो एक सप्ताह में 2 बार हुआ तो इसको एक ही गिना जाए, और एक बार में 2 बार अवमूल्यन हुआ तो 2 बार एक बार 3 बार हुआ। लेकिन कहा कि नहीं, एक सप्ताह में 2 बार जो हुआ उसको एक ही गिना जाए, और एक सप्ताह में जो एक बार हुआ उसको फिर एक ही गिना जाए। तो 2 सप्ताह में कितनी बार हुआ? तो 52 सप्ताह का हिसाब लिया। तो इस प्रकार से 3 बार अवमूल्यन किए गए। कब से? और 2 बार भी अवमूल्यन। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ष 2 बार अवमूल्यन किए गए, किस वर्ष 3 बार अवमूल्यन किए गए। तो आज की क्लास यहीं पर विराम लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर मिलेंगे कल हम वस्तुओं के अभाव के साथ। कल क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, कल बृहस्पतिवार है, 2 से 3। राइट राइट राइट, हम ही को याद नहीं रहता है। चलिए।